यू मस्ट हैव केम अक्रॉस द टर्म जीडीपी। आखिर है क्या ये जीडीपी? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है आतिफ। वेलकम टू द ट्रेंड टेलर। और आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी आपने बहुत जगह आजकल तो सुना ही होगा, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में या और कई बुक्स में या कहीं भी। लेकिन है क्या जीडीपी? मैक्सिमम अगर आपको पता हो या हमें पता हो, कोई हमसे पूछता जीडीपी क्या है, तो हम कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गई है, जीडीपी कम हो गई है। थोड़ा टेक्निकली बताए तो हम कहते हैं कि जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में बताए तो ये है सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन एग्जैक्टली डेफिनेशन ये है क्या, हमको नहीं पता होता है। सो इसी के लिए बने रहे वीडियो के आखिरी तक, सो दैट आपको एक बेसिक सारी नॉलेज हो जाए जीडीपी और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो जीडीपी की एक प्रॉपर डेफिनेशन इंग्लिश में आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, एज वेल एज अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये है फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है विद इन अ बाउंड्री अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री नहीं। पॉलिटिकल मतलब दूसरी कंट्रीज भी जिनसे हमारे बिजनेस में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो हम उसको पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मेनली 1 साल। तो जीडीपी जो है वो कैलकुलेट की जाती है क्वार्टरली टू नो द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। जीडीपी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कुछ भी ले लीजिए, बढ़ रहा है या गिर रहा है एक कंट्री, तो वो सब चेक होता है जीडीपी से। डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स का मतलब जो आपकी जीडीपी कैलकुलेट होगी वो आपके कंप्लीट प्रोडक्ट के एमआरपी पे कैलकुलेट होगी। ये नहीं कि आपके फ़ोन की बैटरी का अलग प्राइस, चार्जर का अलग प्राइस। दिस विल नॉट बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। आपको एक पूरा फ़ोन आप मार्केट से लेके आते हैं तो आपको पूरे फ़ोन की ही जो प्राइस है वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी। तो इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें समझाऊँ तो इट विल बी गुड कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लूँ। सपोज़ करिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं एंड द फाइनल बिल इज़ अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। एडिशनल टू दिस आप एक 100 रुपये की टिप देते हैं वेटर को। तो जो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होगा गुड्स के लिए वो है आपका खाना, जिसका आपने पे किया है 1000 रुपीज़, एज वेल एज सर्विस का जो आपने टिप दी है वेटर को वो आपकी कैलकुलेट होगी विद इन अ सर्विस। बात करें जीडीपी के स्टैटिक्स की, मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है या कहीं नॉर्मली। लेकिन अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपके पर्सनल के लिए आपको एक जीडीपी की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ जीडीपी, काम क्या है जीडीपी का, क्यों कैलकुलेट की जाती है जीडीपी, या फिर जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी बहुत ही निचले स्तर पे थी, दैट इज़ -23.9। लेकिन ये जीडीपी तब गिरती है जब प्रोडक्शन रेट बिल्कुल ही बंद होता है। और पेंडेमिक में इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड ही प्रोडक्शन बहुत कम था, तो ऑब्वियसली जीडीपी गिरेगी। लेकिन जीडीपी के कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे लाइफ पे। अगर जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, हमारे या आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देंगे। और बात करें जीडीपी के इम्पैक्ट की, तो अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है कंट्री की वो बढ़ रही है। ये कैसे जान सकते हैं? रोज़गार बढ़ने को दिखेंगे आपको, इनकम में आपको एक इंक्रीमेंट दिखेगा जिससे कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी। ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली टैक्स भी ज़्यादा पे करेंगे गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट पे टैक्स जाएगा तो दैट इज़ अल्टीमेटली यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वहीं पे अगर जीडीपी गिर रही है तो रोज़गार भी गिरेगा, परचेजिंग पावर भी गिरेगी, सामान खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे लोगों पे, तो अल्टीमेटली एक टैक्स देने में भी नॉर्मल जनता को परेशानी आएगी। बात करें जीडीपी कैलकुलेट करने की, तो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है 3 मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। तीनों ही मेथड अपने नाम से इंडिविजुअली सिग्निफाई कर देते हैं कि उनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है। एडिशनल टू दिस देयर आर मैनी टर्म्स जो यूज़ होती है विद रेफरेंस टू जीडीपी, जैसे कि जीएनपी, एनडीपी और एनजीपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनजीपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। यही तीनों रिलेटिव टर्म एज वेल एज मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा जीडीपी के बारे में। अगर आपको लगता है और कुछ आपको जानना है रिगार्डिंग जीडीपी या फिर और भी टर्म्स जो हमने यूज़ की है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपीज, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
एज वेल एज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट you get the latest notification whenever the video is uploaded. Thank you so much guys. Have a great day.